की एक नाव बनाई छोड़ गई बादल में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई बादल में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई बादल में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ गई बादल में, धरती पारो कर गए, हरे हरे पारो कर गए, धरती पारो कर गए, नाव की डूबे पल में, और कोई घटे क्यों नहीं। ये हम क्या देखते हैं कि गुणगान करते करते सर्व लोग की तरफ आ चुके हैं। क्यों नहीं यहाँ पर कोई सेवक है? देव ऋषि प्रणाम। हाँ लाल देव, प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। ऐसा है, अपने महाराज से जाकर कह दो कि देवऋषि नारद का आगमन हुआ है। जी महाराज भी कहता हूँ। गौतम भैया और जय जय शंकर जी। महाराज जी, आपके प्रथम दौड़ियों पर देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। क्या दरबार की प्रथम दौड़ियों पर देव ऋषि नारद का आगमन हुआ? जी महाराज। ठीक है, जाओ उन्हें आदर के सहित दरबार में लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। जय देव ऋषि नारद जी। लाल देव बड़ा मुंह चला रहे, क्या खा रहे हो? क्या बात है? चलो महाराज दरबार। क्या कहा कि आपके महाराज ने हमारे लिए बुलाया है? क्यों नहीं देखा आपने? इस इंद्र को इतना अहंकार हो चुका है कि हमारे स्वागत के लिए स्वयं चल के नहीं आया, बल्कि हमें बुला रहा है। कोई बात नहीं देवराजेंद्र, यदि तुझे नंगे पैरों इस पृथ्वी पर नहीं दौड़ाया तो हमारा भी नाम नारद नहीं है। क्यों नहीं? चलो नारद जी, करता हूँ मैं प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाया आपके ईश्वर प्रताप को। कहो, इस समय आगमन तुम्हारा कहाँ से हो रहा है? क्या कहते हैं कि समय हमारा आगमन कहाँ से हो रहा है? जी क्यों नहीं, अवश्य बताएंगे। इस समय हमारा आगमन जो आपके गुरुदेव है ना, बोले ना, हाँ, उन्हीं के पास से हो रहा है। ओहो, इस समय आप कैलाश पर्वत से चले आ रहे हैं। हाँ हाँ वाह, कहिए हमारे गुरुदेव का राजपाट तो ठीक चल रहा है? लगा दो। हाँ, राजपाट तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन ओहो, लेकिन इस लेकिन का क्या मतलब है? अरे नारद जी, ये अरे एक बात तो मैं भूल ही गया। आइए आसन में। नहीं 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 नहीं, हम इस आसन पर नहीं बैठेंगे। अरे क्यों? अरे ऐसा क्या इस आसन पर है? अरे वाह, अरे ये 33 कोट देवी देवताओं का राज सिंहासन है। तुम कहते हो इस आसन में क्या है? क्या ये सबसे बड़ा आसन है? और सबसे बड़ा है ये। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, हाँ, अरे आपके गुरुदेव ने आपके साथ में बहुत बड़ा छल किया है। क्या? आज ने ये तो रजौली दे दी आपके लिए। क्या कह रहे हो ये तुम? अरे तुम्हें क्या थोड़ा चाहिए? क्या? ये 33 कोट देवी देवताओं का राज है। हाँ, और आप इसे रजौली बताते हो? देवराजेंद्र, हाँ आप इसे 33 कोट देवी देवताओं का सबसे बड़ा राज्य मानते हो। जी, लेकिन मैं इसे राज्य नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो बड़ा राज्य है वो तो आपके गुरुदेव स्वयं चला रहे हैं। ओहो, इससे भी बड़ा कोई राज्य है? हाँ, ये तो समझाना चाह रहे हैं राजा। क्यों नहीं, हमारे लिए बतलाओ, इससे बड़ा कौन सा राज्य है? आपके लिए पता होना चाहिए। हाँ। यदि आपका एक भी देव रूठ जाए तो वह खीर पूरी चढ़ाने से मान जाता है। हाँ, यदि एक भी दैत्य रूठ जाए तो तुम सभी देवताओं को भगाता है। ओहो, अब समझ गया मैं। हाँ इससे बड़ा जो राज्य है वो है देवत्व वाला राज्य। हाँ, ओहो, जो भोलेनाथ स्वयं चला रहे हैं।
स्वयं चला रहे हैं। हाँ। ठीक कहते हो तुम। ये तो मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ में बहुत बड़ा छल किया है। अरे छल नहीं बल्कि बहुत बड़ा अन्याय किया है ये मेरे साथ में। क्यों नहीं, बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब एक बात बताओ नारद जी, कहो। ये राज्य को मैं प्राप्त कैसे करूंगा? क्यों नहीं देवराजेंद्र, आपके लिए ज्ञात होना चाहिए कि कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। ओह, आप अपने गुरुदेव का गुरु पूजन करने के लिए जाओगे। ठीक कहते हो। बड़ी सुंदर अवसर है कि ना गुरुदेव, मैं ये देवताओं वाला राज नहीं बल्कि दैत्य वाला राज चलाना चाहता हूँ। ठीक कहते हो। कल गुरु पूर्णिमा है और हर कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाता है। क्यों नहीं, और हम अपने गुरुदेव से कहेंगे, जब हम अपने गुरुदेव का पूजन करेंगे तो हमारे गुरुदेव कहेंगे, शिष्य हम आपसे बहुत कुछ सुनने, मांगो क्या मांगना चाहते हो? तो यही बात रखूंगा। क्यों नहीं। और सुनो, मुझे दैत्य वाला राज चाहिए। और सुनो देवराजेंद्र, हाँ, भोलेनाथ इतनी आसानी से राज नहीं देंगे। अगर आसानी से राज नहीं दे तो तुम भी चूकना मत। अपने वज्र का प्रहार करना और कैलाश पर्वत के खंड खंड कर देना। क्यों नहीं कहते हैं नारद जी, कर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उसे थोड़ी टेढ़ी कर लो। हाँ, क्यों नहीं। राज्य भी मिल जाएगा। बस ठीक है, आप जो कहते हो मैं वही करूंगा। ठीक है राजन, प्रणाम। प्रसन्न रहो। लेकिन सुनो, हाँ, किसी से ये मत कहना कि नारद जी ने ये बात बताई थी। अरे भला हम क्यों कहेंगे किसी से? आपने हमारे लिए तो बता दिया। हाँ, तो हमारा भला चाहते हो। क्यों नहीं। ठीक है, चलते हैं तो। जाइए। श्रीमन नारायण नारायण। क्यों नहीं देवसी नारद, आपने यहाँ पे तो यूँ समझ लीजिए कि आपने यहाँ पेट्रोल कैमरा पीछे आ अब क्यों नहीं भोलेनाथ को भी थोड़ी सूचना दे दी ताकि आग यहाँ लगे तो थोड़ी चिंगारी वहां पर भी पहुंच जाए। चलते हैं भूत बाबा भोलेनाथ के पास में। श्रीमन नारायण नारायण। देवर्षि नारद ने इंद्र को भड़का दिया कि आपके गुरुदेव ने आपके साथ में चुगल देवताओं में भी किए हैं, तो हम तो मानव हैं। और तेरा हरे तेरा हर सांस है ही मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हरे सांस है ही मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं। तेरा हर सांस है हीरे मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद, ये हम क्या देखते हैं कि इस समय प्रभु भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन है और कहते हैं कि प्रभु भोलेनाथ की समाधि एक बार लग जाए तो बरसों तक नहीं खुलती। यदि इनकी समाधि नहीं खुली तो देवराजेंद्र हमारी पोल अवश्य खोल देगा। तो क्यों नहीं थोड़ा सा गुणगान किया जाए। आप भी हमारे साथ में गुणगान करो ताकि भूत बाबा भोलेनाथ की समाधि खुले। क्यों नहीं गुणगान करते हैं। और बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, और बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। भोले का नाम दिया भोले, भोले का डमरू भोले भोले बम 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 बम। बोलिए भूत बाबा भोलेनाथ की जय। अलग खोल दे, पलक देख ले, दुनियादारी की जाए। हम ये क्या देख रहे हैं? देव श्री नारद हमारे द्वार पर पधारे हैं। प्रणाम हो प्रभु। प्रसन्न रहो। देव श्री नारद, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? क्यों नहीं, सेम यही प्रसन्न देवराज इंद्र ने हमसे किया था और प्रभु भी वही प्रसन्न कर रहे हैं।
क्यों नहीं प्रभु, इस समय हमारा आगमन जो आपका शिष्य है ना देवराज, हाँ हाँ उसी के दरबार से हो रहा है। हमारे शिष्य के यहाँ पे सब ठीक चल रहा है ना राज? हाँ राजपाल तो ठीक ठाक ही चला रहा है, लेकिन प्रभु ये लेकिन वाली बात क्या हम समझे नहीं। प्रभु आप इस लेकिन का अर्थ ना पूछे तो ही ठीक रहेगा। बताइए, हम समझे नहीं कुछ। क्यों नहीं, यदि आप ज्यादा यत्न करते हो तो हम आपके लिए अवश्य बताएंगे। बताओ। आप कहते हो कि देवराजेंद्र आपका शिष्य है, लेकिन वह तो शिष्य कहने के लायक ही नहीं है। क्यों? क्यों? अरे जब हम उसके दरबार से होके निकल रहे थे तो देवराजेंद्र और लालदेव आपस में बतला रहे थे कि हमारे गुरुदेव ने हमारे साथ में बड़ा ही छल किया है। इतनी इतनी गंदी गालियां दे रहा था कि मुझ पे नहीं सुना गया प्रभु, मैंने तो कानों में उंगली डाली और नारायण नारायण नारायण। क्या कह रहा था वो? आपके बारे में इतनी गंदी गालियां दे रहा था कि प्रभु मुझे कहने पर भी लज्जा आती है। कह रहा था भला कोई ऐसा गुरु होगा अपने शिष्य के साथ में छल कर दे, और कह रहा था कि मैं कल गुरु पूर्णिमा है, कल पूजन करने जाऊंगा, यदि राजी से राज दे देंगे तो ठीक है, वरना अपने वज्र का प्रहार कर दूंगा, कैलाश पर्वत के खंड खंड कर दूंगा, मां पार्वती कहीं नजर आएंगी और बोले बाबा कहीं नजर आएंगे। वो ये कह रहा था हमारे शिष्य। हाँ प्रभु। ठीक है, वो बच्चा नादान आएगा हमारे पास, हम समझा देंगे। लेकिन प्रभु आपको गुस्सा नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं, हमारा शिष्य है। आपका शिष्य है। क्यों नहीं प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, लेकिन यदि भय गर्म पड़े तो आप भी ढीले मत पड़ जाना है। ठीक है, हाँ ठीक देखा है, जाएगा। प्रणाम हो। और सुनो प्रभु, यदि भय आए तो ये मत कहना कि देवर्षि नारद जी यहाँ पे आए थे। ठीक है? भूत पावन बाबा भोलेनाथ कहने लगे कोई बात नहीं देवऋषि नारद, आखिर हमारा शिष्य है, शिष्य चाहे कितना भी बुरा हो लेकिन आखिर होता तो शिष्य ही है। कोई बात नहीं, आप जाओ, हम समझा देंगे। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। गुरुदेव करता हूँ प्रणाम आपको। प्रसन्न रहो। क्यों नहीं पहले गुरुदेव का पूजन करें? आपको क्या चाहिए? आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। वाह गुरुदेव, आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हो। हाँ, प्रसन्न हुए? प्रसन्न हो फिर इसीलिए तो आपने हमारे साथ में इतना बड़ा छल किया है। यानी ऐसा भी कोई गुरु होगा जो अपने शिष्य के साथ में इतना बड़ा धोखा करे? क्या धोखा किया हमने आपके साथ में? वाह, धोखा करके फिर कहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या धोखा किया है? गुरुदेव कहिए। तुम्हें पता होना चाहिए जो देवताओं का राज है, यानी एक रजुल्ली, जैसे कोई बच्चा रोता है ना तो माँ उसे खिलौना दे देती है, इस हिसाब से आपने मुझे वो छोटा सा राज दे दिया है।
और जो 33 कोट देवी देवताओं का राज है वो मुझे दे दिया है, और जो दैत्यों का विशाल राज है वो आप स्वयं चला रहे हो। गुरुदेव, मेरी केवल एक ही इच्छा है, आप मुझे जो दैत्य वाला राज है ना वो मेरे लिए दे दो बस, और कुछ नहीं चाहता हूँ। 33 कोट देवी देवता वाला राज्य तेल सामर्थ है, इसने चला ले। वाह गुरुदेव वाह। अरे गुरुदेव, जब ये देवराजेंद्र अपनी भुजाओं से देवताओं का राज चला सकता है तो अपने अंदर इतनी सामर्थ्य रखता है कि ये दैत्यों का भी राज चला सकता है। एक भी दैत्य में कर गया ना तो सामर्थ्य नहीं है, संभाल ले। गुरुदेव, मैं सब संभाल लूंगा, आप केवल मुझे इतना बता दो कि दैत्यों का राज दोगे या दो नहीं। हमारा अपमान कर रहा है, जहाँ से हमारी तीसरी शक्ति तेरा राज करने आएगी। भूतवाहन बाबा भोलेनाथ कहने लगे, देवराजेंद्र तुमने हमारा अपमान किया है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से तीसरे रोज मेरी शक्ति तेरा राज तिलक करने के लिए आएगी। हाँ, ये तो मैं चाह रहा था। गुरुदेव, अगर आपकी शक्ति आज से तीसरे रोज मेरा राज तिलक करने के लिए नहीं आई तो चौथे रोज आके इस कैलाश पर्वत के खंड खंड कर दूंगा, और आप कहीं नजर आओगे और माँ पार्वती कहीं नजर आएंगी, देख लेना। चलो सेवक। भूतवाहन बाबा भोलेनाथ ने विचार किया, क्यों नहीं एक शक्ति को प्रकट करनी चाहिए और इस देवराजेंद्र से अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। सेवक हमारा कमंडल उठा लाओ। और मेरा दिल तो दीवाना हो गया खाटू के मंदिर में, मेरा दिल तो दीवाना हो गया खाटू के मंदिर में। ताली तो बजाई नहीं रहे हैं, ताली बजा के बोलो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया खाटू के मंदिर में, मेरा दिल तो दीवाना हो गया खाटू के भूतवाहन बाबा भोलेनाथ ने जल लिया और जल लेकर के चले हैं, नदियों में तालाबों में डालने लगे। बल कहने लगे, प्रभु बचाओ। क्या हो गया? नदी तालाबों में तूफान आने लगा। भूतवाहन बाबा भोलेनाथ कहने लगे, चलो समुद्र में चलते हैं, समुद्र में जल उड़ा देंगे। सेवक चलो समुद्र की तरफ चलते हैं। डाल किसने सताया मन कर काशी को मस्ती गयो तेरा हमर में शीघ्र ही बताओ उसका रंग और रूप। भरवा चौपट कर डालूंगा, 3 लोक 14 भवनों को मैं खंड खंडा कर डालूंगा।
ये आकाश पृथ्वी मौन है, मुझे संसार में पैदा करने वाला कौन है? क्योंकि जलती हुई आग में किसने कपूर डाल दिया? और कौन है मेरा जन्मदाता जिसने मुझे पैदा किया? आज जल से बाहर निकल गया, मैंने तुझे पैदा किया और मैं ही मूर्ख ना आके इस दरवाजे पे प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। अब राय मन लगी है। मुझे पैदा करने वाले का शुभ नाम भूत वाहन भोलेनाथ। प्रणाम करता हूँ भूत। प्रसन्न रहो। ये मेरी पार क्या कारण है व्यापारों का तमला। जो मुझे इस जल से उत्पन्न किया गया है? हमारा किसी ने अपमान किया है। मेरी ईंट पलटी देनी। करो आपका अपमान वो चंदोर होया जबल में और टूटा मेरी दोनों भुजा लालचे शस्त्र आपका अपमान करने वाला संसार में जीवित नहीं रहेगा। कौन है वो? देवराज इंद्र। जिसने किया है युद्धपात, जो बोल तो नहीं चढ़ा दे। फल वो उसका पावेगा, सूरज छुपेगा पात में पहले वो मारो जाएगा। अगर देवराज इंद्र ने आपका अपमान किया है तो देवराज इंद्र ही नहीं रहेगा। और कोई इच्छा नहीं। तो जाने की अनुमति दे। प्रसन्न रहो, जाओ, हमारा आशीर्वाद है। सावधान देवेंद्र, आ रहा हूं मैं। मेरे पिता का अपमान का प्रतिशोध तुझसे अवश्य पूर्ण करूंगा। जय महाकाल। चला है जाना इधर रास्ते में एक आत्मा और भटक रही थी। पता नहीं कहां से चले आते। मच्छरों को भी टकराने के लिए चट्टान मिलती है। है या मर गया? अभी तो है। अरे मैया ट्रांसफार्मर मार दिया भैया। का करना है ये ये ट्रक वाले और डीजल वाले का भी साइड से नहीं चलती, ले गया पूरी खिड़की से पकड़ मार दिया बाप के बेटे। दिखाई नहीं देता है? मुझे तो दिखाई देता, लगता है तुझे रतौन आता है। हमें रचोद आता है। अबे जब हम पुलिस साइड में चल रहे हैं तो तुझसे क्या मैटर हुआ मेरा भाई? तो तुम मुझसे आकर क्यों टकराया? तेरी की लन टॉप लग रहा है। ये बता, ये जो अभी एक्सीडेंट तुझसे हुआ है? हमसे ही हुआ है। वाह भाई वाह। हमने सोचा कोई लोहे का ट्रक निकलेगा और ये तो हाड़ मांस का निकला भाई। वाह भाई वाह, बहुत खूब। एक बात बता भाई, तू देख के नहीं चल सकता? अपना इस तरह कुछ देख के नहीं चला सकता? अच्छा, हम नहीं देख रहे हैं, तुझे दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है। जब दिखाई दे रहा है तो टकराया क्यों? अबे तू टकराया, मैं टकराया? अच्छा, हम तुझसे टकराए। फुल बोतल लगा के चला रहा था ट्रक को, कम से कम आज नहीं पीता क्या? दारू, क्या? मतलब शराब। उसका सेवन हम नहीं करते। फिर तो ये इधर उधर गाड़ी क्यों भाग रही थी तेरी?
गाड़ी? हाँ, ये ट्रक हमारे पास क्या है? सिग्नल ही है। ऐसे ही है। वाह भाई वाह, मैं तो समझा ट्रक चला रहा था। हमने सोचा हाँ। कि कौन है ऐसा जो मुँह मरे पत्थर से टकरा कर, ओ, ऐसा लगा होगा ना किसी चट्टान से टकरा वही कर। तो मैंने कहा भाई, इतना ये हुआ किसका साहस जो मुँह मरे पत्थर से टकरा कर, और आई है किसकी मृत्यु जो पड़े पूछा हमें नहीं आता। ओ, अबे मूर्ख, जिसकी मृत्यु नजदीक आती है ना, हाँ, तो वो गंगा के घमर में जाके कूद जाता है, अच्छा मर अवश्य जाता है। भाई, इसमें मेरी कमी नहीं है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम, वाह भाई ताऊ, बब्बा बता दो नाम। हाँ, नहीं बताऊं, सही कह रहा भाई चच्चा हमारा। अभी अभी एक्सीडेंट हुआ, रिपोर्ट लिखवा दे। थाना खिंचा खिंचा डोले, पुलिस पिटी पिटी डोले, हम खड़े खड़े देखे। थाना तो थाने की जगह पे रहेगा, हैं? यहाँ नजदीक में ही है। फिर कौन क्या? अरे वो थाना नहीं है, गांव का नाम थाना अच्छा, है। गाँव का नाम था ना? हाँ। लेकिन नाम फिर भी नहीं बताऊंगा। चुप। भाई तू बता अपना। हमारा नाम जानना चाहता है? हाँ, बहुत छोटा नाम है मेरा। बहुत छोटा। भाई, आदमी तो बड़ा लग रहा है, लेकिन नाम छोटा। अरे तुमसे उम्र में भी तो छोटे हैं हम। हाँ, उम्र में तो बिल्कुल छोटे हो गए। उम्र में तो ये तो मानक है, उम्र में छोटे हो, लेकिन आदमी बड़े लग रहे, नाम छोटा। लेकिन नाम छोटा तो है, लेकिन बड़ा खोटा हो सकता है। लेकिन नाम बताओ। नाम? हाँ, ध्यान देकर सुनो, मेरा नाम क्या है? पूरा ध्यान दूंगा। कूद पड़ा कहाँ से बीच में, हाँ? जो रश्मि भस्वंग मचाने लगा, और ठौर ठिकाना बता नहीं मुझे तेरे में तेरा। सुधरी हड़िया सामने से, हाँ, नहीं तुमने ठौर ठिकाने लगा। अच्छा, क्या शंकर पुत्र ज्ञानेंद्र का नाम सुना नहीं जो प्रथा में बकवादा? हल्के में मत लेना, तेरा नाम क्या है? हल्के में मत लेना, नीची आवाज में बात कर। उंगली नहीं, उंगली नहीं। यही तो मेरे अंदर खासियत है, नीची आवाज में बात कर। बकना शुरू कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। उंगली फिर की तुमने? उंगली तो ये तो होगी, नहीं करेंगे। नींद आई का बिल्कुल नहीं करेंगे। उंगली नहीं, पूरा हाथ कर दे। हाँ जी, क्या नाम? फटा हुआ कैलेंडर। धीरे जालेंदर। ओह, गैस सिलेंडर। वाह भाई वाह, कितना अच्छा नाम है। ये नाम सही है भाई, अपने घर में लटका लेंगे गैस सिलेंडर। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम, बेटे मेरा नाम सुनेगा ना तो ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, सीधा जाएगा। आज ही आए हैं, हाँ, तो क्या आज ही चले जाएंगे? बिल्कुल बिना सीढ़ी नरसैनी के ऊपर पहुंचेगा। इतनी बदनसीबी हमारी नहीं है। हाँ, भगवान जी ने ढकेला, ओहो, धरती ने झेला, और मेरा नाम है मुचंदर अरवेला। अच्छा तेरा नाम मुछंदर है? हाँ, वीर मुचंदर। कहाँ जा रहे हो? आप कहो तो बना भी नहीं समय बंदर। इंसान ही रहने दो। कहाँ जा रहे हो? हम क्या बताया, लग तो गड़बड़ रही है, कहीं बता दिया इसलिए तो। गए जो, कहाँ जा रहे हो? अरे हम नौकरा की तलाश में जा रहे हैं। नौकरा क्या होता है? नौकरा नौकरा होता है जी। कोई नौकरी की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, नौकरी तो तुम जैसी लेडीज करती है, आई एम जेंट्स। तेरा तो क्या स्त्री नजर आती है? नहीं, हाँ? स्त्री नजर आती है? स्त्री भी नहीं है, जेंट्स भी स्त्री नहीं। नजर आती है? मुझे स्त्री नजर आती है? नो, नहीं। ये नौकरा नौकरा क्या है? हाँ जी भाई, हम तो नौकरा ही करते हैं, नौकरी मान नौकरी। अच्छा, हाँ, तो कहीं नौकरा मिला? नहीं अभी कहीं नहीं मिला, जा रहे निकल रही तलाश में, कहीं ना कहीं मिली जाती नौकरी। हमारे साथ करोगे? वाह भाई वाह, लग तो छोटा कुछ ऐसा रहा, कह रहा हमारे साथ में करोगे। लगा वो इसके साथ में। नहीं नहीं यार, तुमने तो कह दिया, हो सके यहाँ जाके पीछे गर्दन काट के डाल। पीछे से किसी को नहीं काटता हूँ मैं।
नहीं तो कोई बात नहीं। जिसे मारना होता है सामने से ही मार देता हूँ। अच्छा मैं आपके पास रहूं तो क्या काम करना पड़ेगा जी? वेतन तुम्हारे मुंह मांगा लेकिन काम मेरे मनवाना। यानी मुंह मांगा वेतन मिलेगा? जितना मांग पाओगे तुम। वाह भाई वाह, आज अच्छा मुर्गा फंसा भाई है। मुंह खोल कान पहले। कान पे एक में सपा हो जाएगा। अबे वेतन। हाँ भाई तो हाँ बेटे आज मांग ले, लेकिन ध्यान रखना एक ही बार में मांगोगे। एक ही बार में मांगूंगा लेकिन 1 रुपया। और जिसने अपनी जबान मुकरी हाँ उसे इसी जगह मार दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल ये सत्य बात है, लेकिन जितने मैं मांगूंगा 1 भी रुपया कम नहीं करूंगा। और बढ़ा के दे दूंगा, कम नहीं करूंगा। हाँ ये तो ठीक है। वह मेरी जीभ माता और मुझ पे कुछ नहीं आता। आज मांग ले जो भी कुछ मांगना है, एक बार में मांग लेना, बेर बेर का जन्नत खत्म। तुम टेंशन मत लो, मैं इतना मांगूंगा तुम्हें भी जब तक रहोगे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगना। हाँ लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आज ही मुझे चाहिए 99 कम 100 रुपया दिया। और निस्बत खोर तो नहीं है कोई यहाँ? पड़ोस में खड़े तेरे। अगर कोई निस्बत खोर हो तो 1 रुपया उसे दे देना। हाँ शास्त्री खड़े, 1 रुपया होना नहीं चाहिए। बस 1 रुपया ही निस्बत, इतने पे तुम्हें हड्डी गा दी। हाँ 1 रुपया पे ठीक है, तो 1 रुपया तुम्हें दिया, देना। दे दिया ना। लेकिन देने कितने दिन बाद पड़ेंगे ये देने पड़ेंगे 4 कम 35 तारीख को मेरे घर पहुंचा देना। चलो ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, 4 कम 35 तारीख को इसी महीना में पहुंचा देना। काम नहीं पूछोगे? हाँ काम बताओ। मुझे एक ही काम आता है। एक ही काम? हाँ क्योंकि दूसरा काम ना मैंने कभी किया ना मैं जानू। अच्छा क्या काम है जी? ऐसा काम बताओ। युद्ध करता हूँ मैं, केवल लड़ाई लड़ता हूँ। क्यों, क्या हुआ? अबे केवल युद्ध लड़ना है और कोई काम नहीं है। नहीं करूंगा नौकरी। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। किसी जगह मार दिया जाएगा। ये तूने वेतन मांगने से पहले मैंने तुझसे बोला था कि वेतन मुंह मांगा काम, लेकिन जो मैं चाहूंगा वो होगा। तब क्या तू मर गया था? पहले सोचा नहीं था कि काम क्या कराएगा ये? अब बढ़िया रहे, मरवा दे। लेकिन कभी 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 युद्ध होगा। अरे भाई हंसियो ना, ये मामला गहराई का। हाँ जी युद्ध कभी कभी होगा। कभी कभी, बस कभी कभी। अगर कभी कभी में हम मर गए तो कभी कभी पैदा हो जाएंगे। जब तक हम हैं तुझे नहीं मरने देंगे। नहीं मरने देंगे? वादा रहा। वादा तो चलिए फिर देर किस। चलो हेलो देव राजेंद्र के पास। किसको देवा? और अनुसंधान के रास्ते में देव ऋषि नारद मिले। आपने कहा इंद्र को? नहीं ये इंद्र नहीं है, ये तो कोई बाबा है, बाबा। नारायण 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 नारायण। कौन हो ऋषिराज? आराम से देखो, हल्ला मत करो, अभी समय है, लेकिन आराम से है। परेशान मत करो अगर बच्चा। हमें परेशानी ना हो। कौन हो? अबे किड़बिड़ शुरू कर देते हो। आप हमारे लिए नहीं जानते हो, हाँ हम आपको नहीं जानते, लेकिन हम तो आपके लिए जानते हैं। आप हमें जानते हो? हाँ वाह, क्या नाम है? हमारा नाम क्या है? आपका नाम है जालंधर। हम कहाँ से जन्म लिए हैं? तुम्हें जल से उत्पन्न किया है। जल से उत्पन्न किया है जी। हम किसके पुत्र हैं? आप भूत बाबा भोलेनाथ के पुत्र हो। वाह, ये सब कुछ जानता है। बाबा ही बाबा, बाबा है। बाबा पहुंचा हुआ लगता है। इसके बारे में बताओ, मेरे बारे में जानते हो, इसके बारे में बताओ। क्या पूछना है? आपने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ आप मेरे बारे में जानते हो? आप बतलाइए, वो बताएंगे।
हम कौन हैं? तुम्हारा नाम मुचंदर है। हम कहाँ से पैदा हुए? आपका जन्म बताएं कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जो गांव के बाहर बिटिया होते हैं ना, हाँ, उसमें आपका जन्म हुआ था। कतई गलत। क्यों? बिल्कुल गलत। क्यों? सुनो, हाँ, हमारा जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? हमारा जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, सुनो। अरे बाबा जी की कुटिया में और प्यार गई कुटिया, कारी कारी कुतियों के भूरे भूरे बिल्ला। एक बात बतलाओ। हाँ, क्या भाई थे तुम? हम हाँ, थे 8 भाई। तो बाकी भाई तुम्हारे कहाँ गए साथ? बाकी भाई तो हमारे नंबर से आते रहे और ऊपर जाते रहे। 7 तो खचेक हो गए, हम 8 ही बचे। अच्छा, हाँ, हम यहाँ खड़े। हाँ ठीक है। ठीक है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है देवश्री नारद। नारद जी। ये नारद किसे कहा जाता है? नारद उसे कहा जाता है जो हम बात कह देते हैं वह अटल होती है, कभी रद्द नहीं हो सकती। अच्छा, आपकी बात कभी रद्द नहीं होती? जी। वाह, तो ये बताओ, हाँ, हम इस समय क्या कह रहे हैं? इस समय जो भूत बावन भोलेनाथ है उनका अपमान किया है देवलोक के राजा इंद्र ने। हाँ, उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए आप इंद्र से युद्ध करने के लिए जा रहे हो। वहाँ मेरी विजय होगी अथवा पराजय? दोनों पिट कर आओगे। वहाँ विजय पाने के लिए पिटने का नाम बदले ना, पिटने का नाम तो मेरी मर जाता है। वहाँ विजय पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये बात तो आपकी गुरुदेवी बताती है। जब करो तो मुंह टेले जलियो जी, में आया यहाँ ये गुरु कौन बवाल होता है? जो गुड़ खिलाते तेरा ना ये तब करिया दो मूर्ख जो राह बताते हैं शिष्य के लिए। अच्छा, ओहो, तो तुम्हारा कोई गुरु नहीं है? गुरु मिल मिले ना ज्ञान, ज्ञान मिल हृदय सुनो, हाँ, और कुल सुनो मेरे पात तात मिलो तब सुनो। भैया, घटा जो सुनी दामनी बेताल कहे विक्रम सुनो, और घर सुनो बिना गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारा कोई गुरु नहीं है? आज पैदा हुए हैं, गुरु का पेट में बना के चले आते हैं, समुद्र में बना लेते किसी तो को। एक काम करो, तुम दोनों मिलकर और मुझे गुरु बनाओ। इस बियाबान जंगल के अंदर आपको हमारे अलावा कोई नहीं है, ये एक भद्र मूर्ख, और मेरे पास इतना समय नहीं है मैं कहीं और जाकर गुरु ढूंढूं। हाँ, मैं आपको ही अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। आप ही मुझे मार्ग बताएं कि मेरी विजय किस प्रकार से होगी। क्यों नहीं, यदि आपने हमें गुरु बनाया है। हाँ, आप दांगे हमारे गुरु। ये भी आपके साथ दे रहा हूँ। कंपनी हटा के चल लो, कान फूक रहा हूँ, शिष्य का कान फूक रहा हूँ। अब उपाय बताओ। क्यों नहीं, आपने हमें गुरु बनाया है तो आपके लिए उपाय अवश्य बतलाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अभी कुछ नहीं है। हमने शस्त्र है, क्यों नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। केवल बाहुबल है। क्यों नहीं, और जो देवलोक का राजा इंद्र है उसके पास अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। तुम उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। अब करना क्या होगा? क्यों नहीं, आप अपने पिताश्री के पास जाइए, भोलेनाथ के पास, उससे क्या लेकर आए? उनका प्रलयकारी त्रिशूल लेकर आइए। उसके पश्चात और आप जाइए, हमारे पिताश्री हैं ब्रह्मा जी। अच्छा, आपके पिताजी भी हैं? जी, अच्छा अच्छा। उनसे ब्रह्मास्त्र लेकर आइए। और उसके पश्चात आप जाइए क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु जी के पास, उनका सुदर्शन चक्र लेके आइए। उसके पश्चात आप देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जो आगे प्रणाम। और सुनो, कभी जीवन में अपना विवाह मत करना। हाँ, पूरे जीवन में विवाह ही ना करें? नहीं, विवाह मत करना, तो विवाह करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि जो तुम्हारी पत्नी होगी वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। अगर हम विवाह करेंगे हाँ, तो हमारी मृत्यु का कारण हमारी पत्नी बनेगी। क्यों नहीं,
हम विवाह ही नहीं करेंगे। हाँ, आपसे मन चाहते हुए भी अपना विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं? चलते हैं अब। प्रणाम। प्रसन्न रहो। मैं कर लूं? हम भी मत करना। मैं भी नहीं, एक तो कोई सा कर ले। कोई नहीं करेगा। चलो भूत भावन भोलेनाथ के पास। जालंधर चला है कैलाश पर्वत की ओर भूत बावन बाबा भोलेनाथ से शक्ति लेने के लिए। प्रणाम प्रभु। प्रसन्न रहो। हमारा भगवान का बल्ला कौन है? कौन है? हे पिता महाराज, कहिए। आपने मुझे युद्ध करने के लिए भेज दिया। ये है कौन? मुझे बताओ पहले। ये हमारे पिताश्री है। ओ साधु साहब, राम राम। मूर्ख, आप ये बात अच्छी प्रकार से जानते थे कि देवराज युद्ध कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसके पास अनेकों प्रकार के शस्त्र हैं, लेकिन मेरे पास क्या है? इसीलिए मुझे आपका प्रलयकारी त्रिशूल चाहिए। पशुपात अस्त्र मुझे प्रदान कीजिए। ये सबके ऊपर चलता है अथवा नहीं? चलेगा। आपके ऊपर चलाऊं तो? हमारे ऊपर चलेगा, पर ऐसा करना मत। ये मैं समय आने पर सोचूंगा मुझे करना क्या है। प्रणाम, चलता हूं। प्रसन्न रहो। खुश रहो, खुश रहो। हाँ। बाबा, ये सही मिल गया। आप ले जाओ। आपके खेत में गैया सांड आ गई, छोड़ देना, भाग। जालंधर शंकर जी से शक्ति लेने के बाद वो चला है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। लगता है यही ब्रह्मलोक है। अम्मा में यहाँ ब्रह्मा जी होंगे। किसकी अम्मा जी? अबे अम्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। प्रणाम पिता में ब्रह्मा। प्रसन्न रहो। मेरा नाम जालंधर है। मैं भूत भावन भोलेनाथ का पुत्र हूँ। मेरे पिताश्री का अपमान किसी दुष्ट ने किया है, बस उसी का बदला लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मुझे आपका ब्रह्मास्त्र चाहिए। ले जाओ। लाओ। ये सबके ऊपर चलेगा तो नहीं? चलेगा। आपके ऊपर चलाऊं तो? चलेगा, पर ऐसा करना नहीं। अब पिता महाराज, मैं तो ये बात में सोचूंगा मुझे करना क्या है। प्रणाम, चलता हूँ। चलो, हेलो। और खीर सागर। खीर खाने? हाँ, खीर खाने नहीं, भगवान नारायण यहाँ रहते हैं, उस जगह का नाम है खीर सागर। आओ। चलो। खुशी रहो। क्षीर सागर में आने वाले आप वीर साहब कौन हो? मेरा नाम जालंधर है। इसीलिए आए हो? मैं भूत भावन भोलेनाथ का पुत्र हूँ। मेरा जन्म समुद्र से हुआ है। मेरे पिताश्री का अपमान किसी दुष्ट ने किया है, बस उसी का बदला लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। इसमें भोलेनाथ का अपमान है, इसमें तो हमारा भी अपमान है। जब आपका अपमान है तो लाइए आपका सुदर्शन। लीजिए। लेकर आओ। एक बात बताओ नारायण, ये सबके ऊपर चलता है अथवा नहीं? चलता है, हमारे ऐसा करना मत। आपके ऊपर चल जाएगा? करना मत ऐसे। चाहिए हम समय आने पर सोचेंगे हमें करना क्या है। ये तो ठीक मिल गया। ये ठीक मिल गया। इसमें क्या करेगा? अब एक इसमें छेद करूंगा हाँ, और पहिया बना के दाम में
क्या है ये? सुदर्शन। सुदर्शन तो मैं इसे छोड़ देता। ये तेरे चलाने से कुछ नहीं करेगा। छोड़ के देखू नहीं, कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा तो क्या करें इसे फेंक दे? हमारे काम में आएगा। खाना खाने के। खराब देवराज इंद्र के पास उसे चलकर देखते को उसमें कितना बल है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बाहर जाओ या अंदर? हमारे साथ रहो। किस किस को बनाना है बंदर? यहाँ शीतल मंद सुगंध चारों प्रकार की हवा चल रही है। उस जगह को देखते हुए लगता है कि यही स्वर्ग है। अगर यहाँ कोई भी हो तो उसे अगर ये कहो कि भूत भावन भोलेनाथ की शक्ति जो तीसरे दिन राजतिलक करने आने वाली थी वो आ चुकी है। आ गई। यहाँ कोई है? चूहा बिल्ली कोई है? चूहा बिल्ली? इंसान? ओ गधे। अच्छा इंसान। आप जाकर कहो कि भूत बाबा भोलेनाथ की शक्ति जो तीसरे दिन आने वाली थी वो आ चुकी है राजतिलक करने के लिए। कैसे महाराज? जय शंकर जी। महाराज जी, भोलेनाथ की जो शक्ति तीसरे रोज आपका राजतिलक करने के लिए आने के लिए थी वो आ गई। वाह रे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि भोलेनाथ की शक्ति हमारा राजतिलक करने के लिए आई है। वो ये कह रहे हैं कि आप राजतिलक राज सिंहासन में कराओगे या फिर रणभूमि में? लालदेव, वैसे तो राजतिलक राज सिंहासन में होता है। अगर वो हमारे लिए रण में लड़का रहा है तो क्यों नहीं हम राजतिलक राज सिंहासन में नहीं रणभूमि में कराएंगे। चलो। थोड़ी पीछे, चाहे पीछे करो चाहे अरे मुसलमान क्या हुआ? आगे वो कह रहे कि आप तिलक जो होगा वो रणभूमि पर होगा। तो रणभूमि में तिलक कराएगा? हाँ, वैसे तो ये कह रहा था भाई राज तिलक तो राजगद्दी पर होता हाँ। है, लेकिन आज हम रणभूमि में कराएंगे। हाँ तो ठीक है, बुलाओ। हाँ बोलिए। जय महाकाल। जय महाकाल। देवेंद्र जी, तुम ही हो देवराज? जी हाँ, मैं ही हूँ देवराज। तो तुम्हें बड़ा राज्य चाहिए? हाँ मुझे देवत्व वाला राज्य चाहिए। देवराज जी, तुझे केवल दैत्यों का राज्य चाहिए? हाँ, लेकिन मैं तुझे 3 लोक 14 भवनों का राज्य प्रदान करूंगा। जी, किंतु शिरारे भैया लीडर खड़े हैं, बैठ जाओ पीछे, वरना आप पे लग जाएगी कोई फायदा ना है। बैठ जाओ। वीडियो खड़े बैठ जाओ। खड़े रहो भैया, लेकिन गली निकाल दियो। बात से बचे कुछ हम आ गए तो हम निकल जाएंगे वहाँ पर। हाँ, लग जाएगा कि कोई फायदा ना, पीछे बैठ के जगह से बैठ जाओ। किंतु मामला यह है कि राज तिलक को मैं 2 प्रकार का करता हूँ। किस प्रकार का बताइए? एक तो रोनी से टीका कर देता हूँ तो राज्य उसका हो जाता है। हाँ, लेकिन तू उस लायक नहीं है, तू वीर है। हाँ, तू सामने वाले की इज्जत उछालने में पल भर की देरी नहीं करता। क्यों नहीं? तू इतना बड़ा वीर है। हाँ, तू ये तक भूल जाता है कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ वो तेरे पूजनीय गुरु जी है। हाँ, ये भी भूल जाता है ना। इसीलिए दूसरा तरफ होगा लहू का, तेरे ही सीने से निकालूंगा और उसी से तिलक करूंगा। वाह, अगर ये तो भूमि में तूने मुझे पराजित किया, हाँ, तो राज्य दूंगा। और पराजित नहीं कर पाया
तो मौत दूंगा वो भी ऐसी कि तेरी आने वाली 7 पीढ़ी भी ये सोचेंगी वाह सुमिले, लेकिन जालंधर जैसा ये था तुम्हारा जालंधर, ये प्यार बातों में तू यूं वक्त बर्बाद न कर और यमलोक जाने को अपना रास्ता तैयार कर। मुझे तो आए हुए अभी समय नहीं हुआ जो मैं यमलोक जाऊं, लेकिन तुझे मैं अवश्य यमलोक भेजूंगा, पारों को नहीं भेज क्योंकि सूरज उगे होते से तो पश्चिम से कभी उगे ना। क्योंकि सिंगन ये कहीं शेर जने और तुम जो शेर जने कमाऊना जाने में उतर जाए तो पूछने कदमा अरे कमाऊना। ये खेलते हुए बच्चे को मैं गोद लेता हूँ, खेलते हुए बच्चों को मैं गोद लेता हूँ, नहीं मिलती भाग की रेखा उसे भी मैं खोद लेता हूँ। इंद्रिया तू इंद्रिया टॉप लग रहा है इंद्रिया साहब, झूठ बोले वो भी सुन, झूठ बोले इंद्रिया सुन, कौवा काटे काले कौवे से मेरी मैं के चली जाऊंगी ये धरागस के गगन फाटा भी तो आकाश धरागस गगन फाटा भी तो आकाश टूटेगा, मारूंगा पृथ्वी में लात कर जाके पहुंचाना। वाह ये मारूंगा ऐसी था तेरा मुंह लाल कर दूंगा और तेरे घर वाले नहीं पहचानेंगे, वो तेरा हाल कर दूंगा। मुझे छेदे और मुझे फेदे, नहीं हो सकती मैं शक्ति, मुझे जलाए और मुझे तपाए, नहीं ऐसा आग में शक्ति। अरे मुझे वैसे मुझे कह दे, नहीं उसका ले नाक में शक्ति, तू तो है क्या? वाह जालंधर, अरे कहाँ हम फूल चमन के, कहाँ हम फूल चमन के और कहाँ तू कचरा फालतू, हमें शेर जंगल के तू है कुत्ता। एक बात बताते विराज, हाँ स्वर्ग में कुत्ते भी आ जाते हैं क्या? नहीं स्वर्ग में कुत्ते आते हैं क्या? नहीं आते ना। तू तो मुझे कुत्ता कह रहा, तो कुत्ता आ कैसे गया? तू लगता है उनमें, अच्छा क्योंकि तेरे मुंह पर नहीं मूंछ, उससे तो कुत्ते की पूंछ वाला उसकी खड़ी तो रहती है। तेरे मुंह पर नहीं मूंछ, उससे तो कुत्ते की पूंछ भला। अरे तुम तो देवराज वही लगते हो जो जियो जियो रे। ये हम छुई मुई के पैर नहीं, हम छुई मुई के पैर नहीं जो छूने से मुरझा जाए। अरे हम उस माई के लाल नहीं लगने से कदम हटा जाए। ये नाच नहीं है परियों का, वाह तेरी परियों का कोई नाचना गाना नहीं है, जैसे तू कहेगा वैसे वो कमर हिलाएंगे। ये नाच नहीं है परियों का जो नच कैया बनेगा। सामना है शंकर पुत्र जालंधर का जो रण छोड़ा भाग जाएगा। मेरी भी सुन लो, अपना अपना कहा जा रहे हो। 16 है मेरे नाम का, 16 है मेरे नाम का सहारे जान में, और इस गांव की कुतियों के छक्के छूटने के अंदर भी है। अरे वाह, ये मार दूंगा पैर की ठोकर, मार दूंगा पैर की ठोकर तो ये चकना चूर कर दो, मार दूं पैर की ठोकर तो पृथ्वी को पलट के छोड़ दो। वाह ऐसा भी हो। क्रोध की ज्वाला हूं मैं, अच्छा क्रोध की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर नींद और भूचाल का देवता मैं हूँ प्रारब्ध का। तो जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं, और भर जाओ क्रोध में तो महा जालंधर। ये तुम दूध मांगोगे
तो हम खीर देंगे। यदि राज तिलक नहीं करोगे तो जालंधर बीच में से चीर देंगे। रुको। ओ हाँ भाई बताओ। सर इंद्रिय तो सुन और तू सुन। बकरी चढ़ी पहाड़ पर। अच्छा तू सुन इंद्रिय तो सुन। बकरी चढ़ी पहाड़ पर। फिर क्या? और सुन बकरी चढ़ी पहाड़ पर। अबे चढ़ तो गई। इंद्रिय तो सुन बकरी चढ़ी पहाड़ पर। आगे बढ़। और सुन बकरी चढ़ी फिर क्या हुआ सुनो फिर दूसरी तरफ को उतर गई। देवराज जी मेरी तेरी बातों में हाँ ये वक्त बड़ा बढ़ जाएगा। होगा महासंग्राम जिसमें फैसला हो जाएगा। जालंधर ये तू भी शेर और मैं भी शेर। आ देख के फिर है किस बात की के तू अगर मैदान में आ अभी पता चल जाएगा। हाँ? सामने रणवासों के पाने वाले रण के सामने पड़ते हैं जी। और काल भी सर्व को जाए अवश्य कस्तूरिया मुसलमान हाँ कहिए बाहर जाओ या अंदर किसके बनाना किसके जैसी पहले झाड़ झपटुआ पड़े हुए से युद्ध करो। ओ इनसे आज नहीं बचेगा एक भी। आज नहीं बचेगा एक भी। भाग जाओ घर अपने बता रहा हूँ एक भी नहीं बताना आज ना। हाँ मारने की तो बात कर रहा हूँ। अगर किसी को कुछ देखना है अभी तो अपने घर पहुंच जाओ वरना एक नहीं बचेगा। हम में से तुम में से नहीं। ए लाजो लो मारो से अब बच्चों का खेल नहीं बंद होगा। ठीक है आ जाओ। सावधान होकर पैर बढ़ाओ क्योंकि ये जरा आसान नहीं होगा। सीधी करो।
अपने प्राणों की रक्षा करके यहाँ से भागना चाहिए। अरे जालंधर, तुमने कभी देवलोक में सोने का हाथी देखा है? अगर मूर्ख सोने का हाथी होता हाँ, तो तू खुद क्यों उस पासूड़ वाले रापत पर चल रहा होता? क्या? अरे है, वो देखेगा। आपका भाई, आपका भाई, आपका भाई। जालंधर ने देवराज इंद्र को योग्य विश्वास कर दिया। देवराज इंद्र भागने लगे। अरे खड़े क्यों हुए ये सब? बैठ जाओ। देवराजेंद्र भाग रहे थे अपने प्राणों को छुपाते हुए, तो रास्ते में देव ऋषि नारद मिले। श्रीमन नारायण नारायण। अरे नारद जी, आनंद आ रहा है ना? है? आ रहा है ना? कोई विष्णु भगवान की। नारद जी, अरे शीघ्र हमारे प्राणों की रक्षा करें। देवराजेंद्र आप अरे क्यों? क्या हुआ है? अरे जो हमारे गुरुदेव भोलेनाथ में शक्ति उत्पन्न की है ना, वो हमारा पीछा कर रही है। इतना मारा है उसने, कुछ मत सोचो। क्या कहा? बहुत बुरी दशा से मारा है। अच्छा हाँ, क्यों नहीं? ये हमारे लाल देव की हालत है। हाँ हमने